सो ये टॉपिक है केवीएस एनवीएस के लिए जो टीयर 1 है, तो उसके लिए कंप्यूटर के बेसिक्स हैं। तो कंप्यूटर की जो बेसिक फंडामेंटल्स मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो पहला टॉपिक आता है वो है। तो अब तक कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन आ चुकी है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो कब से कब तक थी, ड्यूरेशन पूछा जाता है तो ये 1946 से लेके 1959 तक भी लिख देते हैं, और कुछ लोग इसे 1940 से 1956 तक लिख देते हैं। अब ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, इसके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स थे। तो करैक्टरिस्टिक्स में इसके देखा जाता है कि जो मेन टेक्नोलॉजी थी वो उसमें क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी, और ये वैक्यूम ट्यूब को किन्होंने इन्वेंट किया था, सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था 1904 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में आता है। और इसमें ना प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम यूज किया जाता था सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए। दूसरा इसमें है ना इनपुट के लिए क्या क्या यूज किए जाते थे, पंच कार्ड यूज किया जाता था, पेपर टेप्स यूज करी जाती थी और मैग्नेटिक टेप्स, ये इनपुट के लिए यूज किए जाते थे। नेक्स्ट आता है इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाती थी, तो ये फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज करी जाती थी, बाइनरी कोड। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत एक्सपेंसिव थे, नॉन पोर्टेबल थे, मतलब साइज इनका बहुत ज़्यादा था, और ये हीट वगैरह एनर्जी वगैरह काफ़ी मतलब लाइट ज़्यादा कंज्यूम करते थे और ज़्यादा गर्म होते थे। तो ये सब इनके करेक्टरिस्टिक्स रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के। हाई पावर कंजम्पशन जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट। एयर कंडीशनर अब ज़्यादा हीट अगर प्रोड्यूस करेगा तो एक टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जिस कमरे में वो कंप्यूटर रखा हुआ है उसमें एयर कंडीशनर एसी की ज़रूरत पड़ेगी। स्पीड स्लो होएगी मिली सेकेंड्स में। लिमिटेड मेमोरी कैपेसिटी थी। आउटपुट किससे मिलता था, प्रिंटर से मिलता था। और ऑपरेशन नो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। प्रोग्रामिंग मशीनी लैंग्वेज में था। अनरिलायबल था, मतलब अनरिलायबल मतलब जो वैक्यूम ट्यूब थी ना वो गर्म होने के कारण मतलब जल जाती थी। मैनुअल बैच एग्जीक्यूशन था, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग ऑफ पंच कार्ड थी इसमें। फर्स्ट जनरेशन के जो शॉर्ट नोट क्या होंगे कि 1946 से 59 तक की ये जनरेशन है। वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज करी जाती थी। मशीनी लैंग्वेज थी। मैग्नेटिक ड्रम थे मेमोरी के लिए। इनपुट डिवाइस थी, पंच कार्ड थे। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर थी, और मतलब हाई हीट या लार्ज हीट प्रोड्यूस करते थे। अनरिलायबल थे जिससे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बर्न हो जाती थी, और नॉन पोर्टेबल थे। तो ये है सारा ऑल अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ENIAC है, ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन का है, और इसका नाम भी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसका नाम फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटेड, A फॉर एंड C फॉर कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, 1946 में जो आया था। एक है एडवेक है। एडवेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1949 में था। ये ना कॉन्सेप्ट ऑफ है ना स्टोर्ड प्रोग्राम का है ना कॉन्सेप्ट आ गया था इसमें। फिर तीसरा है एडसेक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, 1949 का था। फर्स्ट टू रन स्टोर्ड प्रोग्राम। एडवेक में तो ओनली कॉन्सेप्ट आया था भाई स्टोर्ड प्रोग्राम का, और जो यूज किस में हुआ था, एडसेक में हुआ था। एडसेक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट एक है ये है यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, 1951 में आया था। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो यूएस में जो जनगणना हुई थी ना उसमें कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया था, यूनिवेक किया गया था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसके जो अदर एग्जांपल्स और है IBM 701 और IBM 650, अर्ली कमर्शियल कंप्यूटर थे IBM के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यूएसए की जो जनगणना हुई थी उसमें कौन सा कंप्यूटर यूज लिया गया था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट। अब आते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो 1959 से 1965 तक थे। अब इसमें करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या आते हैं, तो इसमें करैक्टरिस्टिक्स जो मेन कंपोनेंट था ना इसमें ट्रांजिस्टर आ गया था। फर्स्ट वाले में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में
वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर आ गया था। प्राइमरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर आ गया था, उधर ड्रम था, मैग्नेटिक ड्रम था फर्स्ट में, सेकंड में मैग्नेटिक कोर आ गई थी। और सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी। प्रोग्रामेबल जो लैंग्वेज थी ना, वो मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज से अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ बढ़ गई थी ये। और इसमें कौन कौन सी दो लैंग्वेजेस है सेकंड जनरेशन की जो पूछी जाती है एग्जाम्स में, कोबाल और फोर्ट्रान। कोबाल जो लैंग्वेज थी ना वो बिजनेस पर्पज के लिए थी, और जो फोर्ट्रान लैंग्वेज थी ना वो फॉर्मूला ट्रांसलेटर इसका पूरा नाम है, और ये साइंटिफिक यूज में यूज आती थी। और जो कोबाल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर इसी में है ना सेकंड जनरेशन में है ना इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें है ना जो अर्ली जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आने लगा था, कम्प्लीटली नहीं आया था लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। इसमें बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग की जो पहली बार बात की गई थी वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था ये। फिर आती है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस क्या थी, वो थी पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप से, और आउटपुट डिवाइस वही प्रिंटर था। और ये किस किस के लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए भी यूज हुए हैं और है ना कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज हुए हैं। और ये ना स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज किया है। तो इन शॉर्ट देखा जाए तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करी जाए तो ये सेकंड जनरेशन है कि ये 1959 से 65 तक इसका ईयर है। ट्रांजिस्टर इसमें यूज किए गए थे। असेंबली लैंग्वेज से अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज कोबाल और फोर्ट्रान लैंग्वेज इसमें यूज की गई थी, और बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग इसमें यूज की गई थी। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। IBM 1401 वेरी पॉपुलर बिजनेस कंप्यूटर था, और IBM 620 यूज्ड इन साइंटिफिक स्टडीज़ में। IBM 1620 है ना साइंटिफिक में, और 1401 है ना बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाता था। IBM 7090 फर्स्ट कमर्शियल ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर था। IBM 7090 था ना फर्स्ट कमर्शियल जो था ना, कमर्शियल हुआ था ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर ये था। CDC 1604 डेवलप्ड बाय सीमोर कैरे के द्वारा ये बनाया गया था। यूनिवेक 1108 था, इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ ए यूनिवेक। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवेक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मतलब ये वाले टाइम पे ठीक ठाक एडवांस्ड कंप्यूटर आ गए थे। तो 1965 से 1971 तक का ये इसका ड्यूरेशन रहा है। इसमें IC का यूज आने लग गया था, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये IC कितनी प्रकार की होती है हम कुछ इस प्रकार से डिस्कस कर लेते हैं। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो थर्ड जनरेशन में जो IC यूज हुई थी ना वो स्मॉल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन वाली IC यूज हुई थी। फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल और वेरी लार्ज स्केल, और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज या सुपर लार्ज, ये ICs यूज हुई है कंप्यूटर्स में। अब जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था ना उसमें IC स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल, कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। IC होती क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर होंगे, इसमें रेजिस्टेंस होंगे और कैपेसिटर्स होंगे। मतलब एक सिंगल चिप पे ही है ना ट्रांजिस्टर भी होंगे, रेजिस्टेंस भी होंगे और कैपेसिटर भी होंगे। तो इन सबको एक सिंगल प्लेट पे लगा के जो बनाया जाता है उसे IC कहते हैं। इसके जो थर्ड जनरेशन में जो मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर ही यूज करी जाती थी, लेकिन इसमें है ना कुछ है ना जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ हैं वो आने लग गई थी, जैसे कि रैम रोम का कुछ मतलब स्टार्टिंग हो गई थी, एमर्जिंग थी उस टाइम पे थर्ड जनरेशन वाले। अब ये थर्ड जनरेशन में क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था थर्ड जनरेशन में। मैग्नेटिक डिस्क है ना वाइडली यूज हो रही थी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी थर्ड जनरेशन में, जैसे कि C++, जावा, PHP, C#, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रान, एल्गल, कोबाल, और ये सारी जो लैंग्वेजेस है ना ये थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी। थर्ड जनरेशन जो को है ना प्रोसीजरल लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसकी जो जनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसीजरल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन है उसकी जो स्पीड थी ना, प्रोसेसिंग स्पीड, वो नैनो सेकेंड्स में थी। और ये है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज इसमें होने लग गया था। फर्स्ट टाइम है ना मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग वाली जो कॉन्सेप्ट आया था ना वो थर्ड जनरेशन में आया था। इनपुट डिवाइसेस क्या थी इसमें? कीबोर्ड वगैरह थी, और आउटपुट डिवाइस के लिए मॉनिटर आ गया था यहाँ पे। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन के थ्रू ये
इनपुट आउटपुट डिवाइस वर्क करती थी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ए मिनी कंप्यूटर भी है ना थर्ड जनरेशन में आ गए थे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सेकंड जनरेशन तक है ना आउटपुट के लिए ना ओनली प्रिंटर यूज लिया जाता था और इनपुट के लिए पंच कार्ड लिया जाता था। अब यहाँ पे क्या आ गया, कीबोर्ड आ गया और आउटपुट के लिए क्या आ गया, मॉनिटर आ गया। जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। IBM 360 सीरीज, IBM 370 सीरीज, हनीवेल 600 सीरीज और PDP 8 और PDP 11 ये है ना बाय DSC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए गए थे। TDC 316 ये इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर था ECIL के द्वारा जो बनाया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा TDC 316। इन शॉर्ट देखा जाए थर्ड जनरेशन के बारे में तो देखो इसमें IC आई थी, वो भी स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल। हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गई थी। इनपुट के लिए है ना कीबोर्ड और माउस का यूज होने लगा था। आउटपुट के लिए मॉनिटर आ गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम आने का सीधा सा मतलब है कि मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग की बात हो गई थी और मिनी कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आ गया था। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। तो फोर्थ जनरेशन आती है 1971 से 1980 तक। इसके करैक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे, प्रोसेसर या CPU है ना। और जो IC यूज हुई थी ना वो वेरी लार्ज स्केल और लार्ज स्केल, ये दोनों IC यूज हुई थी इसमें। माइक्रो प्रोसेसर का जो कॉन्सेप्ट आया था ना वो फोर्थ जनरेशन में आया था। और पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था ना वो इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर था। ये आगे लिखा हुआ है, बताएंगे। और फोर्थ जनरेशन में है ना जो सेमीकंडक्टर मेमोरीज है ना रैम और रोम ये आ गई थी। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए वही मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ गई थी है ना। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है ना। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी, पाइथन थी, पाइथन लैंग्वेज फोर्थ जनरेशन की है। SQL फोर्थ जनरेशन की है। मैटलैब फोर्थ जनरेशन की है। फॉक्स प्रो और फोकस ये सब है ना फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पाइथन, SQL, मैटलैब, फॉक्स प्रो और फोकस। फोर्थ से फोकस, फॉक्स प्रो, FF याद रख लेना। फॉक्स प्रो, फोकस, पाइथन, SQL और मैटलैब। और इसके अलावा रूबी और पर्ल भी इसके लैंग्वेजेस से। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन कंप्यूटर रिड्यूस्ड, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आ गया था तो जो साइज हुआ था ना फोर्थ जनरेशन में वो ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हो गया था। और प्रोसेसिंग जो स्पीड आ गई थी ना वो पिको सेकेंड्स में आ गई थी। पिको मीन्स 10⁻⁻12 सेकेंड्स। फोर्थ जनरेशन में जो पर्सनल कंप्यूटर है ना इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे और नेटवर्किंग कंसेप्ट लाइक लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप हो गया था। द इंटरनेट बिलोंग्स टू द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट कौन सी जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन में आया था। इनपुट डिवाइसेस क्या थी, कीबोर्ड, माउस वगैरह थी। आउटपुट में है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस वाले मॉनिटर आ गए थे और प्रिंटर आ गया था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस है ना विंडोज़ और मैकोस ये वगैरह। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात बहुत पावरफुल बन गया था। मतलब इसमें कौन कौन सी विंडोज़ आ गया था, यूनिक्स आ गया था, लाइनक्स आ गया था, MS-DOS आ गया था, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। फर्स्ट अपेयरेंस ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटाबेस। मतलब कंप्यूटर जो अपेयरेंस होती है ना कंप्यूटर आपस में मतलब जुड़ के भी काम कर सकते हैं। डेटाबेस का जो इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट आ गया था ना वो फोर्थ जनरेशन में आया था। रियल टाइम सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एमर्ज्ड। रियल टाइम सिस्टम्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एमर्ज्ड। प्रोसेसिंग जो स्पीड थी ना वो पिको सेकेंड्स में थी। एग्जांपल्स कौन कौन सा, इंटेल 4004 फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था ये, 1971 में आया था। इंटेल 8086, 80286 प्रोसेसर्स थे इनके। और एप्पल सेकेंड 1977 में तो फर्स्ट सक्सेसफुल पर्सनल कंप्यूटर था ये एप्पल सेकेंड। IBM का PC था और क्रेवन सुपर कंप्यूटर भी ये 1976 में आया था। फोर्थ जनरेशन का समरी देखा जाए तो 1971 से 1980 में IC कौन सी थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो मेमोरी कौन सी थी प्राइमरी में, रैम और रोम, सेमीकंडक्टर मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी थी, मैग्नेटिक डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क, CD DVD। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस का इसमें कॉन्सेप्ट आ गया था आउटपुट के लिए। और इंटरनेट और नेटवर्क वगैरह का आ गया था। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और रियल टाइम सिस्टम ये दो इम्पोर्टेंट है इसके।
करंटली जो कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है ना, वो 5th जनरेशन चल रही है, 1980 से लेके अभी जो लगातार चल रही है ना। इसमें था KIPS, नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का इसमें कॉन्सेप्ट है। और इसमें लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल और लार्ज स्केल, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या IC यूज करी जाती है। फिर इसे 5th जनरेशन की जो लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, प्रोलॉग है, LISP है और मरकरी है ना। ये लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है, मरकरी, LISP एंड प्रोलॉग। माइक्रो प्रोसेसर विद AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और यूज़ ऑफ ए पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंडक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, फ्यूचर ओरिएंटेड, ये सब इसमें चीज़ें आ गई। ऑप्टिकल फाइबर क्लाउड स्टोरेज, ये ऑप्टिकल फाइबर का, क्लाउड स्टोरेज का, नैनो टेक्नोलॉजी और AI प्रोसेसर, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड है। नैनो टेक्नोलॉजी, AI प्रोसेसर, क्लाउड स्टोरेज और ऑप्टिकल फाइबर। अब किस किस का कौन कौन सा क्लाउड स्टोरेज होता है, जैसे कि गूगल का ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ये गूगल का हो गया। ये सारे जो क्लाउड स्टोरेज सबका ये याद करना इम्पोर्टेंट है, ये आगे बता दिया जाएगा। और 5th जनरेशन में ना यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब क्या होता है कि जो कंप्यूटर है ना, ह्यूमन की भाषा को समझने लग गया। मतलब जैसे आज हम कुछ भी वॉइस के थ्रू सर्च करते हैं तो उसका मतलब है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अब बहुत छोटे हो गए और पोर्टेबल है, पावरफुल है, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स ये आ गए। अल्ट्रा हाई स्पीड है, नैनो टू पिको सेकेंड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेरेंस है, इसमें टच है, वॉइस रिकग्निशन है, एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, जैसे विंडोज़ 10 और 11 हो गया, मैकओएस हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है एडवांस्ड। और मैसिव स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब टेराबाइट्स में, और क्लाउड स्टोरेज है। डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडवांस रोबोटिक्स, एक्सपर्ट सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब 5th जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड है। 5th जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स है तो AI बेस्ड सिस्टम, गूगल असिस्टेंस, सीरी, एलेक्सा, चैट GPT 5th जनरेशन से रिलेटेड है। क्वांटम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर में परम है ना, इंडिया का है। सुपर कंप्यूटर फुगाका जापान का है और सुमित है ना, USA का है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, ये सब है ना 5th जनरेशन के कंप्यूटर से रिलेटेड है।